वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात की दावत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए कहा, भारत 5 अगस्त 2019 की यकतरफा सोच से बाहर निकले, होश के नाखुन ले और तनाज़ा कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। 5 फरवरी भारत को याद दिलाता रहेगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। भारत अपनी फौज में इजाफा करता जा रहा है। कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प भी बढ़ती जा रही है। कश्मीरियों की आज़ादी के नारों की शिद्दत वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। इस जदोजहद में हम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली आमद, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम मलजूम है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद में 2 टोक पैगाम। यादगार शहदा का दौरा किया, फूल चढ़ाए। जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और भी लड़नी पड़ी तो इंशाल्लाह लड़ेंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीर के आवाम ने करना है, ना कि किसी गासिब फौज ने। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और शहरग को जिस्म से काटने का मतलब जिंदगी का खात्मा है। कश्मीर कल भी और आज भी पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। कश्मीरियों की एक नस्ल आज़ादी की शमा दूसरी नस्ल के हवाले करती चली आ रही है। थोड़ा अरसे तक मकबूजा कश्मीर में ज्यादती कर सकते हो, हमेशा के लिए नहीं कर सकते। मुसलमान कभी दुश्मन की तादाद या हथियारों से मरूब नहीं होता। ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह ताला का गिरोह ही हमेशा गालिब रहेगा। 2 गालिब यकजान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए शहर शहर जलसे, जुलूस, रैलियाँ, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद। दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। शुरका के कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कोहाला के तारीखी पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। आज़ादी कश्मीर और पाकिस्तान के हक में नारे। लोगों ने हाथों में हाथ डालकर तहरीक आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। यादगार शहदा पर सलामी पेश की गई। कश्मीर तक मिले पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। इस मिशन को पूरा करना हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक पर आज़म कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तान की हिमायत में कमी आई है, न आएगी। फंड्स और ऑनरशिप के हवाले से कभी कोई तफरीक नहीं की गई। आज़ाद कश्मीर के खत्ते में बसने वाले लोगों को गुड गवर्नेंस की फराहमी जरूरी है। मुस्तहकम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी की वाहिद जमानत है। पाकिस्तान की कौमी क़यादत का यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों की हिमायत का यादा। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, कश्मीरी बहादुरी से जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सिफारती, अखलाकी और सियासी महाज पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा निहत्ते कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। तनाज़ा कश्मीर के हल के बगैर इलाके में पायदार अमन का ख्वाब हकीकत में नहीं बदल सकता। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का भी कश्मीरी अवाम को खिराज तहसीन कहा। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए अपने अज़म पर साबित कदम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीन के हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से गुफ्तगू। खत्ते के अमूर और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन चाओले ची से भी मुलाकात। सदर और चेयरमैन चाओ ने दोनों मुल्कों के दरमियान सदाबहार दोस्ती को उजागर किया। मुलाकात के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक की दोस्ती दहाइयों के दौरान मजीद गहरी और वसी हुई। अमली ताउन को मजीद गहरा करने के लिए मुसलसल आला सतह के तबादलों की जरूरत पर जोर दिया गया। स्पीकर ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की आला मेयार की तरक्की पर भी तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत का बीजिंग में चीनी कौमी हीरोज की यादगार का दौरा, फूल चढ़ाए। चीन के हीरोज की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया गया। महंगाई की रफ्तार कम, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी और मुआशी बेहतरी आ रही है। ये सब हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। तरक्की की तरफ सफर खुशगवार तब्दीली की अलामत है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को जिस पस्ती में धकेला गया उसमें ठहराव आना खुशाइंद है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाक में मेहनत कर रहे हैं। मरीम नवाज पंजाब में माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही है। अरकान असम्बली ने कहा कि आपकी बेटी पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिसाली खिदमत के हवाले से ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। अवामी खिदमत के मयार को माजी की रिवायात के मुताबिक आगे बढ़ा रहे। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम खत उनके अपने खिलाफ चार्जशीट है। फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना खून बहा रही है। जवान और ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। इन हालात में ऐसा खत लिखना कि अवाम और अफवाज के दरमियान कोई खलीज हायल हो गई है, इंतहाई अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, ना जाने कौन लोग कहां से बैठकर खत लिखते हैं और बानी पीटीआई उसे अपना खत करार दे देते हैं। ये नाम नेहाद खत बानी पीटीआई की शदीद मायूसी और परेशानी का इजहार है। वो कभी एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो कभी दूसरे पर। पीटीआई के पास वाहिद रास्ता संजीदा मुज़ाकरात है। ट्रंप के तौसी पसंदाना और ख़तरनाक अज़ाइम गज़ा पर कब्ज़े का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकलने की धमकी। नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा, फ़लस्तीनी गज़ा को छोड़ दें, तामीर नौ का कोई काम नहीं होगा। गज़ा की पट्टी को अपनी मिल्कियत बनाएंगे, जिसका मकसद इलाके में इस्तेहकाम लाना और हज़ारों मुलाजमतें पैदा करना है। हमास के खात्मे को यकीनी बनाएंगे। उम्मीद है खून रेजी ख़त्म हो जाएगी। जल्द बहुत से ममालिक अब्राहम मुआहदे का हिस्सा होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप गज़ा का मुख्तलिफ मुस्तकबिल देखते हैं। गज़ा के बारे में इनका मनसूबा एक मुख्तलिफ किस्म का नज़रिया है। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो ये तारीख को बदल कर रखते हैं। वाशिंगटन जंगी जुराइम के मुजरिम नेतन्याहू की मेजबानी करके आलमी इंसाफ की तौहीन कर रहा है। मिनिस्ट्री इंटरनेशनल का इजरायली वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुराइम के मुजरिम को आलमी फौजदारी अदालत के हवाले करे। ICC के वारंट गिरफ्तारी की तामील होनी चाहिए। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के मर्तकब शख्स को चोरों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने बात न मानी तो सदारत भी छोड़ दूंगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का मैदान में जलसे से खिताब। कहा, जब तक बानी पीटीआई का एतमाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर है, हम उनके साथ खड़े हैं। सियासत को कारोबार नहीं बनाएंगे। हर कारकुन की रिपोर्ट बानी पीटीआई तक पहुंचाऊंगा। अगर बानी का हुक्म आया तो फिर सीनों पर गोलियां भी खाएंगे। हम इदारों और अवाम के दरमियान फासले खत्म करना चाहते हैं। इदारों से अपील करता हूं कि बैठकर मसाइल का हल निकाला जाए। पाकिस्तानी हुकाम की चीन में आला सतह की मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चीनी हम मनसब से मिले। दो तरफा ताल्लुकात, पार्टनरशिप और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर को महफूज बनाने, जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की चीनी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। कराची में EV बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश। शर्जील मेमन ने कहा कि सरमायाकारों को टैक्स में रियायत, ज़मीन की फराहमी, रेगुलेटरी मंजूरी को आसान करेंगे। चीनी कंपनीज का पेशकश का खैर मकदम। कहा, जल्द फिजिबिलिटी स्टडी करके मंसूबे का जायजा लिया जाएगा।